उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, एक अद्भुत स्थान है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ चार धाम यात्रा, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बढ़ते पर्यटन का पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है? पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ कूड़े कचरे की बाढ़ भी बढ़ रही है। प्लास्टिक बोतलें, खाने के पैकेट और चिप्स के रैपर अब खायों, नदियों और झरनों में फेंके जा रहे हैं। केदारनाथ, औली, मसूरी और नैनीताल जैसे खूबसूरत स्थानों पर ट्रैकिंग ट्रेल्स पर जगह जगह प्लास्टिक कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। ये सिर्फ दृश्यता को ही नहीं, बल्कि जमीन की उर्वरता और पानी की शुद्धता को भी प्रभावित कर रहा है। पारिस्थितिक संतुलन पर भी गंभीर आघात हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतु अत्यंत संवेदनशील होते हैं। अधिक आवाज, रोशनी और गाड़ियों की भीड़ से पशु पक्षियों का आवास प्रभावित हो रहा है। नए बिल्डिंग्स, होटल और रिजॉर्ट्स की बढ़ती संख्या वन भूमि को निगल रही है, जिससे भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। हर साल बाढ़, बादल फटना और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पर्यटन की वजह से गाड़ियों की संख्या और डीजल पेट्रोल का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघलने की दर भी बढ़ रही है। स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक अस्मिता पर भी इसका असर पड़ रहा है। शोर शराबा और असंयमित व्यवहार से न सिर्फ प्रकृति बल्कि स्थानीय संस्कृति और आस्था भी आहत हो रही है। पर्वतों की आत्मा मानी जाने वाली नदियां, झीलें और वनों में अब मशीनी पर्यटन की चहल पहल के कारण अपनी मौलिकता और शांति खोती जा रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। कम जाओ पर ध्यान से जाओ की नीति अपनानी चाहिए। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, सख्त जुर्माना और कचरा प्रबंधन नीति को लागू करना आवश्यक है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देकर उन्हें प्राकृतिक संरक्षण का हिस्सा बनाना चाहिए। पर्यटकों को प्रवेश से पहले प्राकृतिक संवेदनशीलता पर जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे कि एक छोटी इको सेंसिटिविटी ओरिएंटेशन। रास्तों पर कूड़ेदान, बायो टॉयलेट और सौर ऊर्जा चालित सुविधा केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तराखंड की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज हमने चेतना नहीं दिखाई तो देवभूमि का स्वरूप बदल जाएगा। यह एक ऐसा बदलाव होगा जो कभी न वापसी की ओर ले जाएगा। हमें इसे बचाना है, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है।